हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है। तो हम पहले मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे भी कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। सभी एलिमेंट का एक फिक्स पॉइंट होता है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर और हमने लिखा हुआ 3 कॉलम बनाए हुए हैं हमने। एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट के साथ उनके सिंबल भी लिखे हुए हैं और मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ। तो जो हमारा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -259 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट -259 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हमारा दूसरा एलिमेंट है हीलियम। एटॉमिक नंबर 2 वाला एलिमेंट होता है हमारा हीलियम का एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट होता है -272 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा थर्ड एलिमेंट होता है लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 181 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा चौथा है एलिमेंट बेरिलियम। इसका सिंबल है बी। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1287 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 5वां नंबर पे आता है बोरॉन को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2180 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद हमारा कार्बन आता है। कार्बन सबका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 4100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है नाइट्रोजन एक गैस है। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -210 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद 8वां एलिमेंट है ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट है -229 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है 9 नंबर पे फ्लोरीन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -219 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नियॉन होता है। नियॉन का मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा -249 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद सोडियम आता है। सोडियम का को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 98 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 12 नंबर एटॉमिक नंबर आता है हमारा मैग्नीशियम को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 649 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 13 नंबर पे एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद 14 नंबर पे हमारा आता है सिलिकॉन को SI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1420 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 15 नंबर पे आता है फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 60 नंबर पे आता है सल्फर का सिंबल होता है S। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 17 नंबर पे आता है क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -101 डिग्री सेल्सियस 101 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 18 नंबर पे आता है आर्गन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -189 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है नेक्स्ट पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 63 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद 20 नंबर पे आता है कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 99 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम। इसको Fc से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1539 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 22 नंबर पे आता है टाइटेनियम Ti से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1667 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 23 नंबर पे आता है वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1915 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये डेटा मैंने काफ़ी मेहनत से कलेक्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के लिए काफ़ी
वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करता हूँ गाइस। इसके बाद आपका 24 नंबर पे क्रोमियम आता है। क्रोमियम को CR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1900 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद मैंगनीज आता है। मैंगनीज को Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1244 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 26 नंबर पे आयरन आता है। आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर होता है। मैंगनीज को Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंगनीज M कैपिटल एंड स्मॉल लिखा। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1244 डिग्री सेल्सियस। आयरन का होता है Fe। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। आयरन का सिंबल होता है Fe। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। अगर आयरन को 1535 डिग्री सेल्सियस पे क्या हीट कर देंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। कोबाल्ट का सिंबल है CO। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1495 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपका 28 एटॉमिक नंबर है निकिल का। इस निकिल को Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1452 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 29 पे कॉपर आता है। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के काम आता है। कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राउन कलर का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। इस पर 30 एटॉमिक नंबर 30 है जिंक का। जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 420 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 31 एटॉमिक नंबर है गैलियम का। गैलियम को Ga से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद 32 एटॉमिक नंबर है जर्मेनियम का। जर्मेनियम को Ge से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 945 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 33 एटॉमिक नंबर आर्सेनिक का। आर्सेनिक को A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट है 816 डिग्री सेल्सियस, 816 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 34 नंबर पे आता है सेलेनियम। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर है 34 और इसका सिंबल है Fe। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 221 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 35 नंबर पे ब्रोमीन आता है। एटॉमिक नंबर 35 ब्रोमीन का है। ब्रोमीन को Br से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट -7 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद 36 नंबर पे क्रिप्टॉन आता है। क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर 36 है। क्रिप्टॉन को Kr से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट -157 डिग्री सेल्सियस है। जितनी भी गैसें हैं उन गैसों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके बाद 37 एटॉमिक नंबर है रुबिडियम का। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 Rb। इसका एटॉमिक नंबर 39 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 38 एटॉमिक नंबर है स्ट्रॉन्सियम का। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 768 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 39 नंबर यूट्रियम का। यूट्रियम को Y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है मेल्टिंग पॉइंट है 1530 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 40 नंबर पे जर्कोनियम Zr। इसका सिंबल है Zr। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1857 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 41 है एटॉमिक नंबर नियोडियम का। नियोबियम को इसका एटॉमिक नंबर है 41, सिंबल है Nb। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2468 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद मॉलिब्डेनम है। मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42। इसको MO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2620 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 43 नंबर पे है टेकेंसियम Tc। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2200 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 44 नंबर पे रुथेनियम Ru से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2282 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 45 नंबर पे रोबोडियम आता है। रोडियम Rs से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1960 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 46 नंबर पे आता है पैलेडियम। पैलेडियम को Pd से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 46। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1552। इसके बाद हमारा है सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47। जिसका सिल्वर का यूज होता है ज्वेलरी बनाने में। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 962 डिग्री सेल्सियस, 962 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 48 नंबर पे आता है कैडमियम।
इसका एटॉमिक नंबर है 48 और इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 321 डिग्री सेल्सियस। कैडमियम क्या ये गोल्ड सोल्डर के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि आप लोग ज्वेलर भाई जानते हैं, कैडमियम का सोल्डर लगाते हैं ज्वेलरी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। इंडियम 49 है, इनका एटॉमिक नंबर है 49। इंडियम को आयन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 157 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 50 एटॉमिक नंबर है टिन का। टिन को एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 200। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 232 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 51 नंबर पे आता है एंटीमनी। एंटीमनी को एसबी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर है 51। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 631 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद टेक्नीशियम आता है टी। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 452 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 53 नंबर एटॉमिक नंबर आता है आयोडीन का। आयोडीन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जेनॉन आता है। जेनॉन को एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -112 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद सीजियम आता है। सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55। इसको सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 285 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है बेरियम। बेरियम को बी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 727 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है लंथेनम। लंथेनम का सिंबल होता है एल ए। इसका एटॉमिक नंबर है 71। इसके बाद 920 डिग्री सेल्सियस है। इसके पहले बीच में हमने स्किप कर दिए, वो क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट मैं बाद में कवर करूँगा गाइज। इसके बाद है लंथेनम। लंथेनम का एटॉमिक नंबर 71 होता है। 920 डिग्री सेल्सियस होता है। हाफेनियम को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 72 होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 2222 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद 73 नंबर एटॉमिक नंबर आता है टेंटेलम का। टेंटेलम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 380 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद टंगस्टन आता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं उसमें टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका रेनियम है। रेनियम का एटॉमिक नंबर 3180 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद ऑस्मियम। ऑस्मियम इंपॉर्टेंट एलिमेंट 76 एटॉमिक नंबर है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 3445 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद इरिडियम। इरिडियम का एटॉमिक नंबर 77। इसको आईआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट है 2443 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपका प्लेटिनम आता है। एटॉमिक नंबर 78 है। प्लेटिनम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1769 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद 79 एटॉमिक नंबर आता है गोल्ड। गोल्ड इंपॉर्टेंट, काफ़ी एक्सपेंसिव एलिमेंट आ गया गाइस, दुनिया इसके लिए पागल है हो रखी है गोल्ड के लिए। गोल्ड का यूज होता है ज्वेलरी में। आजकल काफ़ी रेट बढ़ा हुआ है गाइस इसका। ज्वेलरी में इंडस्ट्री में गोल्ड यूज होता है हमारे यहाँ। जो ज्वेलरी में जो हमारे प्रोडक्शन होती है 100% में 50% गोल्ड इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में होती है। इसके बाद आपका 20% इसका इंडस्ट्री में होते हैं और इसका 40% होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। गोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पीला एलिमेंट होता है, एटॉम मेटल कहलाता है ये। फिर इसके बाद 80 एलिमेंट होता है। एटॉमिक नंबर 80 मर्क्यूरी का है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 39 डिग्री सेल्सियस। गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट 1064 डिग्री सेल्सियस था। ये गाइस ये काफ़ी एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। गोल्ड को मेल्ट करने के लिए आपको 1064 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। जो लोग ऐसे ही करते होंगे उनको पता होगा। इसके बाद एटॉमिक नंबर 81 आता है थैलियम TI। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 303 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 82 लेड आ गया। लेड को PB से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बिस्मथ है। बिस्मथ को BI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 271 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 84 नंबर पे पोलोनियम आता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 254 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 85 नंबर पे एस्टेटीन आता है। 80 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 302 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप रेडॉन। रेडॉन
इसका सिंबल है RN, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -71 डिग्री। ये इनर्ट गैसेज है। 87 एलिमेंट है फ्रेंशियम का FR, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 278 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 88 नंबर में एटॉमिक नंबर पर आता है रेडियम। रेडियम जो बहुत चमकीली धातु होते हैं, उस पर टार्च मारते हैं तो वो चमकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 700 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है एक्टीनियम। एक्टीनियम का आपका एटॉमिक नंबर 89 और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 117 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस ये थे मेटल के और मेटल नॉन मेटल गैसेस के एटॉमिक नंबर। तो इसमें हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट को कवर नहीं किया, हमने एस पी डी एफ ब्लॉक को कवर कर लिया। उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इनका अल्टीमेट मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इन एलिमेंट का, एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट का। जैसा कि आप लोग गाइस जानते हो, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं एक कंसल्टेंट हूँ। हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं कंसल्टेंसी करता हूँ गोल्ड सिल्वर से हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की, और एनिबल लैब सेटअप भी करवाता हूँ और हॉल मार्किंग सेंटर के स्टाफ को ट्रेनिंग भी देता हूँ। उनको अगर आपके हॉल मार्किंग सेंटर को आपके स्टाफ को ट्रेनिंग चाहिए, IQ करना सीखना है, MRM करना सीखना है और ऐसे ही करनी सीखनी है, गोल्ड सिल्वर की टेस्टिंग करनी सीखनी है, तो गाइस मेरे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894। मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895 और मेरी ईमेल ID है ajitpratapyadav1983@gmail.com। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो गाइस आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके नीचे आपका रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वो जो उसको उसे क्या करिए, अभी सब्सक्राइब कर दो सर, उसको दबा दो, बस देखो मत, दबा दो। ये नीचे बटन जो दिखाई दे रहा है ना सब्सक्राइब का, उसको दबा दो फटाफट। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव। यूट्यूब पर मेरे 411 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं और सारी वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ऐसे ही हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड हैं। तो गाइज़ मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ और मैं एक एनिबल लैब सेटअप भी करवाता हूँ। तो गाइस अगर आपको कभी भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़े तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 9811512894 और मेरा दूसरा नंबर है 9811512895। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय